सबसे पहले आधार नंबर वाले इस सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है, उसके बाद नीचे एक सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है। इस सबमिट ऑप्शन पे यानी जो बटन है इस पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो आधार नंबर है, आधार कार्ड खो गया है, आधार नंबर नहीं पता है, या आपने आधार कार्ड नया बनवाया था लेकिन वो स्लिप गुम हो गई है, या फिर आपने वो स्लिप ली ही नहीं है, या आपके पास आधार की कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ आपको कुछ हल्की हल्की चीजें याद है, जैसे आपका नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ भी कई बार हमें याद नहीं रहती है। तो हमें अगर ये दोनों चीजें याद हैं तो आप अपने आधार कार्ड को सर्च कर सकते हैं सिर्फ आपके नाम से और डेट ऑफ बर्थ से। और एक सिंपल डिटेल और है जो वीडियो में मैं करते करते आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले क्या करना होता है दोस्तों कि आज आप अपने फोन से गूगल क्रोम ओपन करेंगे, या आप चाहे मोजिला फायरफॉक्स यूज करें, या ऐसा कोई भी क्रोम जिससे कि आप सर्च कर सकते हो, सर्च इंजन ओपन करना है। तो सिंपली मैंने देखो अभी गूगल क्रोम ओपन किया है और मैं यहाँ पर UIDAI की मेन वेबसाइट पर जाऊंगा, जिसमें लिखना है uidai.gov.in। इतना लिखकर आप सर्च कर देंगे तो सीधे आपकी वेबसाइट खुलेगी और यहाँ पर आपको भाषा चुनने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले आप इंग्लिश, हिंदी, या आप अपने क्षेत्रीय भाषा के अनुसार जो भी आप समझ सकते हो आप समझिए। हमें इंग्लिश चूज करके आगे बढ़ना है, जिसमें मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। तो मैं यहाँ पर मेन वेबसाइट पर आ चुका हूँ आधार कार्ड की। यहाँ पर ये देखिए कुछ मेन्यू दिए हुए हैं और आपको इन मेन्यू को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। सिंपल पहले ही नंबर पे माई आधार वाले पे आना है। आपके सामने और कई सारे ऑप्शन मेन्यू खुल जाएंगे। आप देखिए जैसे कि अपडेट योर आधार, गेट आधार, आधार सर्विसेज, अबाउट योर आधार, आधार ऑन योर मोबाइल, डाउनलोड्स, ऐसे कई सारे आपको मेन्यू मिलेंगे। लेकिन हमें आना है आधार सर्विसेज में, और इसमें आप देख रहे हैं पहले नंबर पे वेरीफाई एंड आधार नंबर, वेरीफाई ईमेल मोबाइल नंबर, रिट्राइव लॉस्ट और फॉरगेटन EID। तो मतलब ये देखिए, ये जो तीसरा ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है, रिट्राइव करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नई सरफेस खुलेगी जिसमें बिल्कुल सिंपल से कुछ डिटेल मांगी जा रही है। अगर आपने हाल ही में अपना आधार जनरेट करवाया है यानी इनरोलमेंट करवाया है आधार सेंटर पर जाकर, तो आप या तो आधार डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, अपना आधार नंबर को सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आप इनरोलमेंट ID सर्च करना चाहते हैं तो वो भी सर्च कर सकते हैं। इन दोनों ही ऑप्शन से आप अपने आधार कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर आधार नंबर ही फाइंड करूं, जिससे कि मुझे आधार कार्ड डाउनलोड करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सबसे पहले आधार नंबर वाले इस सेक्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका इनरोलमेंट ID नंबर पे क्लिक है तो आधार नंबर पे आ जाइए। अगर आप इनरोलमेंट ID चुनना चाहते हैं तो इनरोलमेंट ID पर चुनेंगे। तो आप आधार नंबर जो भी है उस पर क्लिक करके अपने नीचे नाम को लिखना है। आपका नाम जो भी है सही स्पेलिंग के साथ आपको पूरा नाम लिखना है इसमें। जैसे मैं अपना पूरा नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद अगला सेक्शन है इसमें डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको एज पर आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से होना चाहिए। आपने इसमें जो डेट ऑफ बर्थ भरा होगा आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही भरा होगा, तो आप एक्यूरेट अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही भरिए। जैसे आपके पास आपके बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हों, तो आप उसी बेस पर अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ फिल करिए, यानी अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल करिए। डेट ऑफ बर्थ चुन लेंगे। उसके बाद हमें कुछ डिटेल इसमें और भरनी होगी, जैसे कि संभावित आपको ये पता करना है कि आपका इसमें वो मोबाइल नंबर कौन सा है जिससे कि आपने रजिस्टर करवाया था। तो सिंपली हमें कोई भी रैंडम नंबर लेकर आपको मैं दिखा देता हूँ कि अगर कोई गलत नंबर होता है तो क्या दिक्कत आती है और सही नंबर होता है तो क्या दिक्कत आती है। यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है ईमेल ID का। आप चाहें तो ईमेल ID भी भरकर अपने आधार नंबर को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों ही अवेलेबल है तो इन दोनों में से किसी एक को ही भरना है, ध्यान रखिए इस बात का। अब मैं यहाँ पर कैप्चा कोड जो है वो फिल कर लेता हूँ फटाफट, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि ये किस तरह से काम करता है। सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP पे क्लिक करते ही अगर आपका रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पर मैसेज आता है, अलर्ट आता है, नो रिकॉर्ड फाउंड। मतलब आपके मोबाइल नंबर या नाम या डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। आप जितनी बार चाहें उतनी बार यहाँ पर आप संभावित मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और नाम की स्पेलिंग को चेंज कर करके सर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पे चार्ज लगेगा। अभी देखिए ये तो चीजें मैंने मोबाइल नंबर से देख लिया। अब यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर को डिलीट करके अपना ईमेल एड्रेस भरता हूँ। ईमेल एड्रेस पूरी तरह यहाँ भरने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए सेंड OTP पे क्लिक करते ही ऊपर लिखा हुआ है
OTP जनरेटेड सक्सेसफुली सेंट, मतलब OTP जनरेट कर दी गई है, सक्सेसफुली भेजा भी गया है, इसके बारे में ये इन्फॉर्म कर रहा है। तो मेरे पास जो OTP आया है यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर आप उसे एक एक करके लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे एक सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस सबमिट ऑप्शन पे यानी जो बटन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो आधार नंबर है हमारा ही रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जिस पर OTP मिला है उसी पर भेज दिया जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन में आपको पता लग जाएगा। ये देखिए हमारे पास एक मैसेज आ चुका है जिस पे लिखा हुआ है कि आपका आधार सक्सेसफुली आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ आधे ही नंबर दिखेंगे, लास्ट के 4-5 डिजिट देख सकते हैं आपके पास। सिंपली आप इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हैं और अपनी ईमेल आईडी जिस पर अभी आपको OTP प्राप्त हुआ है या मोबाइल नंबर डाला था तो उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर डाला हुआ है तो मोबाइल पे मिलेगा, अगर आपने ईमेल आईडी डालकर वेरीफाई किया है तो ये जो SMS है यानी ये जो मेल है आपको ईमेल पर ही मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा हमने कितने ही आसान तरीके से अपने अननोन आधार नंबर को जान लिया है, या फिर चाहे वो इनरोलमेंट नंबर हो तो उसे भी हम जान सकते हैं। यानी हर एक तरह के डिटेल्स को हम यहाँ जान सकते हैं, यानी अपना आधार तो प्राप्त कर ही सकते हैं अगर आपके पास आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ सही है। अगर हमारे पास अगर हमारे आधार में ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो हम बिल्कुल इसी तरीके से अपने आधार नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमें फॉलो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं आपके लिए जो भी वीडियो चलाऊं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसके लिए आप बेल आइकन भी दबा के रखिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।